एनडीए 116, आरजेडी 117। अरे वाह, जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के इन रुझानों में क्या टक्कर है। आरजेडी गठबंधन ने जो लीड बनाई थी, अब वो लीड ऐसा लगता है खत्म होती जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि एनडीए पहुंच गया 116 पर और आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन 117 पर बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गए हैं तेजस्वी यादव। अब देखना यह है क्या एनडीए बहुमत का यह आंकड़ा रुझानों में पार करता है या नहीं, ताकि हम यह चर्चा कर सकें कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि बीजेपी बन रही है सबसे बड़ी पार्टी 64 सीटों के साथ और 48 सीटों पर जेडीयू दूसरे नंबर पर है। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी होगी, मुझे लगता है इसमें अब कोई शक रह नहीं गया है, क्योंकि आरजेडी बीजेपी से बहुत आगे 90 सीटों पर है। 90 सीटों के साथ आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। जिस तरह से बीजेपी बढ़ रही है, तो ऐसे में ये मत अभी कहिए कि ये फाइनल हो गया है। अब तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी और आरजेडी में भी कंटेस्ट हो जाएगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अभी तक नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अभी भी 26 सीटें से आगे है आरजेडी। 26 सीटों से नहीं, वो ज्यादा सीटों पे लड़ी, ज्यादा सीटों पर 144 सीटों पे लड़ी है आरजेडी। दे हैव एन एज। वो 110 और 144 में 34 सीटों का अंतर है। तो हो सकता है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन अगर 116 117 ऐसा फिगर अभी सामने दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है एनडीए की सरकार बने। बीजेपी आरजेडी गठबंधन 116 हो गया, एनडीए 108 हो गया। आप देख रहे हैं बहुमत का आंकड़ा अब ऊपर नीचे उससे ये दोनों दल होते रहेंगे तो बहुमत का आंकड़ा दूर हो गया है आरजेडी गठबंधन से। एनडीए 117 हो गया, एनडीए महागठबंधन से आगे निकल गया पहली बार। शुरुआती रुझानों में निकला था शुरू के 15-20 मिनट में, उसके बाद पहली बार एनडीए महागठबंधन से रुझानों में आगे निकल गया है। बीजेपी 64 सीटों पर आ गए, जेडीयू हाफ सेंचुरी मारती हुई दिख रही है, आरजेडी 89 पर आ गई है, कांग्रेस और नीचे गिरकर 21 पर आ गई है। 117 एनडीए और एलजेपी की 3 और अदर्स 3 मिला दें तो फिर यह आंकड़ा 123 का हो जाता है। बहुमत का आंकड़ा 122 है। ऐसे में एनडीए अब अकेले अपने दम पर बहुमत से सिर्फ 5 सीटें पीछे है। आरजेडी गठबंधन 116। यह मुकाबला बिल्कुल बहुत ही दिलचस्प क्रिकेट के 2020 मैच की तरह अब देखिए कैसे अपने परवान चढ़ रहा है। इस स्कोर में एलजेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जाहिर है, याद करिए चिराग पासवान कि हमारे बिना सरकार बिहार में नहीं बनने जा रही। ऐसा ना हो कि उनका वो दावा सच हो जाए। 2 बातें कही थी उन्होंने कहा था 10 तारीख को नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और दूसरा हमारे बिना सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी। अगर ऐसा हो जाता है, वाकई मौसम वैज्ञानिक का जो तमगा रामविलास पासवान के बाद किसी को दिया जाना था, वो चिराग पासवान को दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। इस फिगर्स के साथ कि 49 और 64 फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर वो ये बताएंगे कि एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया और बहुत क्लैरिटी नहीं हो पाई। तो ये उनके लिए जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, मतलब रुझान है, उसके हिसाब से तो रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि किसी आंकड़े में वो 49-50 सीटों पे नहीं। पर लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, इसका मतलब जो बीजेपी और जेडीयू लगातार कह रहे थे हमारा साइलेंट वोटर है जो एग्जिट पोल में कवर नहीं हुआ है, ऐसा लगता है उनके इस दावे में दम है। फिर वो महिलाओं वाला जो कार्ड है, महिलाओं वाला, हाँ, और जाहिर है इसका मतलब जंगल राज वाला फैक्टर उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। यानी वो लोग जो कि जंगल राज की याद को भुला नहीं पाए हैं और शायद एग्जिट पोल में उनकी आवाज नहीं सुनी गई या नहीं ली गई, कवर नहीं हुई, ये वो वोट है जो कि एनडीए को अभी भी 160 दे रहा है। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन फिलहाल देखिए 242 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए। 243 में से 242 सीटों के रुझान, और उसमें देखिए अब यह तस्वीर है जो कि धीरे धीरे अगर कंसोलिडेट होती है, यही ट्रेंड रहता है, तो ये कांटे की टक्कर किसी भी दिशा में जा सकती है। महागठबंधन भी जीत सकता है, एनडीए भी जीत सकता है। यानी वो एग्जिट पोल साफ तौर पर गलत साबित हो रहे हैं जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखा रहे थे आरजेडी गठबंधन की, तेजस्वी यादव की। यह मामला बहुत ही करीबी। 120 पर आरजेडी गठबंधन, एनडीए 116। जीतन राम मांझी और उनकी मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी 2-2 सीटों के साथ एनडीए को और मजबूत करती हुई, बहुमत के करीब ले जाती हुई। एलजेपी 3 सीटों के साथ है, अदर्स में भी 3 सीटें हैं, ये देखना पड़ेगा इनमें कौन है। लेकिन तो मानक 9:20 हो रहा है, अब तो कंसोलिडेट थोड़ा थोड़ा होने लगा होगा। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो एक तरफा 180 181 दिखा रहे थे, शायद
वैसी स्थिति ना हो। यानी 2 एग्जिट पोल सुकेश जो लगातार कह रहे थे ये मामला करीबी है, एज महागठबंधन को है, लेकिन एनडीए मुकाबले से बाहर नहीं है, वो 2 एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित होते हुए अभी के फिगर को देखें तो ऐसा लगता है कि वो सही साबित हो रहे हैं। और देखिए अब सारी सीटों के रुझान आ चुके हैं, 242 के आ गए 243 में से, यानी अब बहुत ज्यादा उम्मीद और दोनों दलों को नहीं लगानी चाहिए कि और सीटों के रुझान आएंगे हम आगे निकल जाएंगे। अब जिन सीटें पर वो पीछे चल रहे हैं वहीं पर उन्हें उम्मीद लगानी पड़े कि आगे निकले तो शायद ये रुझान हमारे पक्ष में चला जाएगा। लेकिन संजीव, आप, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आपका अंदाजा यही था कि ये मामला बहुत करीबी होगा और बिल्कुल वैसे ही ये बहुत करीबी मामला दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता था संजीव, ये मुकाबला बहुत करीबी होगा? इसलिए कि जो पोलिंग परसेंटेज था उसमें जब फाइनल पोलिंग परसेंटेज आया सामने तो उसमें जो महिला वोटर्स थी उनकी संख्या 59% थी और जो पुरुष वोटर थे उनकी संख्या 55% थी। ये जो 4% का अंतर था ये कुछ कर सकता था। ये क्या अकाउंटेड फॉर है? क्या ये आरजेडी को चला गया? मेरा मन नहीं कह रहा था कि आरजेडी को जा सकता है, आरजेडी की भीड़ तो दिख रही थी। तो ये जो महिला वोटर है ये रहती है बीजेपी जेडीयू के साथ में और वो जा सकती है। इस कारण से मैं कह रहा था कि ये जो 4% का स्विंग अगर उस तरफ चला जाएगा तो मामला नजदीकी हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।